Hello students, welcome to Multi Education Corner. Today we will discuss about a poem, The Listeners, written by Walter de la Mare. ये वाल्टर डी ला मेयर ख़ास तौर से बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। और स्टूडेंट्स, ये वाल्टर डी ला मेयर 1873 में बोर्न हुए थे एंड डाइड इन 1956। तो ये एक ब्रिटिश पीरियड के अकॉर्डिंग एक विक्टोरियन पोइट था, लेकिन थीम्स उसने जो अपनी पोइम्स के लिए चूज़ किए हैं वो बिल्कुल भी हमको विक्टोरियन नहीं लगती हैं। रादर वो हमको रोमांटिक फैंटेसी लिए हुए लगती हैं सारी की सारी पोइम्स की थीम। और ये जो पोइम है द लिसनर, ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, रिमार्केबल और अनयूजुअल काइंड ऑफ पोइम है। स्टूडेंट, अनयूजुअल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों लेवल्स मिक्स होते हैं। तो राइटर ने एक बड़े ही अनयूजुअल अंदाज में इस पोइम को लिखा है और ये पोइम पढ़ते वक्त हमें बहुत कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस लगता है। लेकिन लिटरेचर में कुछ भी सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ वो लिटरेचर होता है। तो प्लीज़ पोइम पढ़ते वक्त, समझते वक्त ये बात हमेशा रिमेंबर करेंगे आप लोग कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पोइम हमें मॉरलिस्टिक लगे या मैसेज देती हुई लगे या इससे कोई ना कोई मॉरल मैसेज ही मिलता हो। लिटरेचर को केवल एंजॉय किया जाता है और इमेजिन किया जाता है। तो द लिसनर भी एक ऐसी ही पोइम है जिसकी स्टार्टिंग और एंड दोनों ही मिस्टीरियस है। सो स्टूडेंट्स, इट्स लाइक अ ड्रीम और ड्रीम विजन पोइम जिसकी स्टार्टिंग और एंड दोनों के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। स्टूडेंट, ये एक नरेटिव पोइम है। नरेटिव मीन्स इसमें एक कहानी का एलिमेंट है जो सुनाया जा रहा है। हमने ये पोइम जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हमें एक क्वेश्चन से ही इसकी स्टार्टिंग होगी और उसका आंसर हमें इस पूरी पोइम में कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये पोएम स्टूडेंट पब्लिश्ड हुई थी 1912 में और इसमें 36 लाइन्स हैं। जो टाइम इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है वो मॉडर्न नहीं है बल्कि एंशिएंट टाइम है। और पोएम की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो अब हम देखेंगे। स्टूडेंट, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में इज़ देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर and his horse in the silence charmed the grasses of the forest ferny flower। ये यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन से ही हो रही है कि इज़ देयर एनीबडी देयर, यानी क्या उधर कोई है। सेड द ट्रैवलर, किसने कहा? ट्रैवलर ने कहा। नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर, यानी क्या दरवाज़ा जिस पे उसने नॉक किया वो कैसा था? मूनलिट, यानी कि उस पर मून की रेजेस पड़ रही थी। यानी स्टार्टिंग में हमें 2-3 बातों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर एक ट्रैवलर है, पहली बात। दूसरी बात, वो जिस दरवाजे पे नॉक कर रहा है वो ऐसा दरवाज़ा है जो कि मूनलिट है, जहाँ पर मून की रेजेस पड़ रही हैं। और वहाँ पर वो एक क्वेश्चन कर रहा है कि इज़ देयर एनीबडी देयर and his horse in the silence charmed the grasses of the forest ferny floor। और दूसरी बात हमको ये पता चल रही है कि वो जो ट्रैवलर है वो हॉर्स राइडिंग करता है, यानी उसके पास एक घोड़ा भी है और जो उसका घोड़ा है वो बहुत ही साइलेंटली वहाँ पर उगी हुई फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, जो वहाँ पर बहुत ही घनी उगी हुई जंगली घास है, उसको चैम्ड कर रहा है या खा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ से ही हमको ये पता चलता है कि एक सीन जो है वो बिल्कुल हॉन्टेड टाइप सीन है, यानी जो सुपर नेचुरल पावर और नेचुरल पावर दोनों को यहाँ पर मिक्स किया गया है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो बिल्कुल यहाँ पर सही लगता है। और सीन कैसा लगता है? एक डरावना सा सीन हमको यहाँ पर लगता है। तो सेकेंड पैराग्राफ अब हम देखेंगे। एंड अ बर्ड फ्ल्यू अप आउट ऑफ द टरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड and he smote upon the door again a second time। Is there anybody there? he said। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है कि जब ट्रैवलर ने फिर सेकेंड टाइम उस डोर को खटखटाया, स्मोट मतलब खटखटाया, तो क्या हुआ? उसके घर था उसकी मीनार पर, टरेट पर एक कोई पक्षी बैठा हुआ था, कोई बर्ड बैठा हुआ था जो उस दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनकर उड़ गया
और कहाँ से उड़ा? अबव द ट्रैवलर्स हेड, यानी जब ट्रैवलर ने उस दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ से जो पक्षी उस घर की टरेट पर बैठा हुआ था, मीनार पर बैठा हुआ था, वो आवाज़ सुनकर ट्रैवलर के सर के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। तो दोनों ही पैराग्राफ हमने जो पढ़े उसमें क्वेश्चन एक ही हो रहा है कि इज़ देयर एनीबडी देयर, क्वेश्चन करने वाला भी एक ही है। अभी दूसरी साइड से हमको कोई आंसर नहीं मिला है, हमें नहीं पता वो किससे क्वेश्चन कर रहा है, ये घर किसका है, ट्रैवलर कौन है, कौन सी जगह है, लेकिन हमको दोनों पैराग्राफ से ये पता चल रहा है कि ये एक हॉन्टेड सीन है पोएम का। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। but no one descended to the traveler, no head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. यानी उसके दोबारा 3 बार खटखटाने के बाद भी ऊपर की छत की तरफ से किसी जो विंडोज़ लगी हुई थी, और वो विंडो लीफ फ्रिंग्ड सिल, यानी इतना पुराना मकान था कि जिस पर घास उगाई थी, कुछ पेड़ पौधे भी उगाए थे छोटे छोटे, जिनकी पत्तियों ने उस विंडो के जो ग्लास थे उनको ढक लिया था, और उन विंडो की ग्लासेस से किसी ने भी नीचे लीन्ड ओवर यानी नीचे नहीं देखा, और उसकी ग्रे आईज़ ने भी किसी को भी उसकी तरफ झांकते हुए नहीं देखा, ना ही उसको किसी ने कोई रिप्लाई दिया, और वो वहीं पर परप्लेक्स्ड यानी कंफ्यूज्ड खड़ा रहा। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं था, किसी ने भी झांक कर नहीं देखा, उन खिड़कियों से भी नहीं देखा जिनको पत्तों ने ढक लिया था, उसकी ग्रे आईज़ ने भी ऊपर देखा तो किसी ने भी उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया इतनी बार खटखटाने के बाद भी। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, और तब भी वो वहाँ पर कंफ्यूज्ड था। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, वहाँ कोई भी नहीं था, किसके अलावा? फैंटम लिसनर्स के अलावा। फैंटम यहाँ पर भूतों को कहते हैं, जो कौन है? सिर्फ लिसनर हैं, वो स्पीकर नहीं है, वो बोल नहीं सकते, वो लिसन कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर मैन बोल रहा है इधर से, जो भी नॉक कर रहा है, जो भी बातें वो बोल रहा है, पूछ रहा है, वो अंदर सुन तो रहे हैं लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। यानी उन भूत जो सुनने वाले थे, सिर्फ लिसनर्स थे, उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the word of man, यानी फैंटम लिसनर्स के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, और उस हाउस में उस जिंदा वर्ड ऑफ मैन यानी एक जिंदा इंसान जो एक ट्रैवलर था, उसके अलावा, उसकी आवाज़ों के अलावा उस जगह पर किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, और इन आवाज़ों को जो फैंटम लिसनर्स थे वो सुन रहे थे, और वहाँ पर एक हलचल सी उस घर के अंदर पैदा हो गई थी। हालांकि मैन को ये कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जिंदा इंसान की आवाज़ सिर्फ उसी मैन की थी, जो कहाँ से आ रही थी? वर्ड ऑफ मैन से आ रही थी, और उसको सुन कौन रहा था? वर्ड ऑफ फैंटम के लोग सुन रहे थे, यानी कि घोस्ट जो थे, भूत जो थे, वो सुन रहे थे उस वॉइस को। स्टूड थ्रोइंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर, यानी उसके बाद भी उस अंधेरी रात में जो जिन सीढ़ियों पर वो ट्रैवलर खड़ा था, उन पर मून बीम्स यानी चांद की किरणें गिर रही थी, डार्क स्टेयर यानी अंधेरी सीढ़ियों पर, दैट गोज़ डाउन टू द एम्प्टी हॉल, जो कि जा रही थी कहाँ पर? एम्प्टी यानी खाली पड़े हॉल की तरफ को। यानी कि जिस जगह पर वो जा कर के नॉक करता है, तो वो जो सीढ़ियाँ थीं, उन सीढ़ियों पर मून की बीम्स पड़ रही थीं, और वो सीढ़ियाँ एक खाली हॉल की तरफ जा रही थी। तो हमें इस पोएम में स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन मिला, बीच में भी हमें कई सारे क्वेश्चन मिले, और हमने ये देखा कि ये एक हॉन्टेड टाइप ऑफ पोएम है, जिसमें हॉन्टेड सीन ही दिखाया जा रहा है। लिसनर जो है वो है यहाँ पर घोस्ट, और बोलने वाला जो है वो एक जिंदा इंसान है जो कि ट्रैवलर है, ठीक है। और जो हॉर्स राइडिंग भी करता है, इसलिए अपने साथ एक हॉर्स को लेकर आया है, जो हॉर्स उसका वहाँ उगी हुई जंगली घास को खा रहा है, ठीक है। अब तक हमने यहाँ पर ये देखा है। अब यहाँ पर
पर टू अपोजिट वर्ड की बात की गई है। यहाँ पर पोइट ने टू अपोजिट वर्ड को रिप्रेजेंट किया है। एक वर्ड ऑफ मैन है जहाँ पर सिर्फ एक जिंदा इंसान है जिसकी आवाज़ वहाँ पर गूंज रही है, और दूसरा वर्ड ऑफ फैंटम है जहाँ पर सिर्फ लिसनर है, सिर्फ सुनने वाले हैं। वो वर्ड ऑफ मैन की किसी भी आवाज़ का आंसर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ों से वहाँ पर जो साइलेंस थी वो ख़त्म हो गई है उनकी ज़िंदगी में। वर्ड ऑफ फैंटम में जो फैंटम्स हैं उनकी ज़िंदगी में एक हलचल सी पैदा हो गई है। अब हेकनिंग इन एन ईयर stirred and shaken by the lonely traverse called, and he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved cropping the dark turf neath the starred and leafy sky। यानी कि अब वो जो सीढ़ियों पे खड़ा था वो सीढ़ियाँ कहाँ जा रही थी, एक एम्प्टी हॉल की तरफ जा रही थी, लेकिन जितनी भी बार उसने खटखटाया उधर से किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आई। हैकिंग इन एन ईयर स्टर्ड एंड शेकिन, यानी जो भी वो कुछ बोल रहा था उसकी आवाज़ उस खामोशी वाले प्लेस पर शेकिन कर रही थी, गूंज रही थी। बाय द लोनली ट्रेवलर्स कॉल एंड ही फेल्ट, अब उसको भी ऐसा कुछ महसूस होने लगा था, वैसे देख तो नहीं पा रहा था वो कुछ भी, कि वर्ल्ड ऑफ फैंटम जो है घर के दरवाजे के अंदर है, उसमें क्या चल रहा है, वहाँ कौन है कौन नहीं है, लेकिन वहाँ की स्ट्रेंजनेस अब उसका दिल भी महसूस कर रहा था कि यहाँ पे कुछ तो है अलग, ठीक है। एंड स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, अब वो उसकी वहाँ पर चिल्लाया भी और उसने काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब वाइल जब अपनी तरफ वो देख रहा है, सीढ़ियों से इधर की तरफ जब वो देख रहा है, तो उसने क्या देखा कि उसका जो हॉर्स है वो भी मूव कर रहा था, क्रॉपिंग द डार्क टफ, एंड मुलायम मुलायम जो घास थी वहाँ पर उसको खा रहा था, एंड नीड द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई, और ऊपर की तरफ उसने जब देखा, आसमान की तरफ देखा, तो उसने क्या देखा कि तारे निकले हुए हैं, यानी नाइट टाइम है। एंड लीफी स्काई है, लीफी मतलब कि पत्तियों वाला स्काई है। अब आसमान पत्तियों वाला कैसे हो गया, क्योंकि जो फॉरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा डेंस था, घना था, इसलिए उसकी जब ऊपर देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो लीफी स्काई है, पत्तियों से भरा हुआ आसमान है। फॉर ही सडनली स्मूट ऑन द डोर इवन, और अब उसने और भी ज़्यादा ज़ोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। लाउडर एंड लिफ्टर हिज हेड, और ज़ोर से उसने दरवाजे को खटखटाया और ज़ोर से चीखा वो। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने अपने सर को ऊपर उठाया, और ऊपर उठाकर क्या कहा, टेल देम, कह देना, टेल देम, कह देना। अब क्या कह देना, आई केम, मैं आया था, टेल देम, कह देना, आई केम, मैं आया था, एंड नो वन आंसर्ड, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, मैंने अपना वादा निभाया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें और पता चलता है कि इट मीन्स वो जो ट्रैवलर था वो इस जगह पर पहले भी कभी आ चुका था, और वो किसी से अपना किया हुआ वादा निभाने आया था, कि वो किसी से कभी किसी टाइम पर वादा करके गया हो, प्रॉमिस करके गया हो कि मैं यहाँ आऊँगा। लेकिन हमें इस पोएम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि ट्रैवलर कौन है, घर किसका है, वो किससे मिलने आया था, वो किससे कह रहा था कि उनसे कह देना मैं आया था, मैंने अपना वादा निभाया, वो उसने किससे प्रॉमिस किया था। इस किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। Never the least stir made a listener, through every word he spake, fell echoing through the shadowiness of the still house, from the one man left awake। यानी उसने इतना खटखटाया, इतना आवाज़ें दी, और जो उसने फिर लास्ट में बोला कि उनसे कह देना मैं आया था और मैंने अपना वादा पूरा किया, अपना प्रॉमिस निभाया, वो सारी बातें लिसनर के वहाँ पर गूंज रही थी, स्पैक कर रही थी, गूंजती हुई लिसनर्स जो हैं उन आवाज़ों को सुन रहे थे। लिसनर्स कौन हैं, वही फैंटम यानी घोस्ट। और फेल इचोइंग थ्रू अ शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, और उस हाउस में शेडोइनेस
गूंज रही थी उनकी आवाज़ें शेडोइनस करती हुई। एंड फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, और फिर वो जो वन अकेला मैन था वहाँ पर, बाकी तो कौन थे, बाकी तो भूत थे। वर्ड ऑफ मैन में सिर्फ मैन ही था जिसकी आवाज़ें वहाँ पर गूंज रही थी। फैंटम में तो सारे लिसनर्स ही थे वर्ड ऑफ फैंटम में, और वहाँ वो सिर्फ उसकी आवाज़ों को सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, और एक हलचल सी पैदा हो गई थी उनके घर में उसकी आवाज़ों से, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई वो उसको नहीं दे रहे थे। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, और फिर बाद में वो आदमी जो है वो वापस जाने लगा। They heard his foot upon the strap and the sound of iron on stone। यानी जो उसका हॉर्स था, हॉर्स के जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, लेग्स में जो कवच लगा होता है लोहे का, जिससे कि उसके जो पैर हैं वो घिसे नहीं स्टोन्स पर, तो उसकी टापों की टक टक जो आवाज़ होती है वो भी बहुत देर तक वर्ड ऑफ फैंटम में गूंजती रही, वर्ड ऑफ फैंटम के लोग सुनते रहे। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, यानी स्टोन पर जो लोहे की लगने की टक टक की आवाज़ थी वो साउंड भी वहाँ पर सुनाई देता रहा। एंड हाउ द साइलेंस सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन द प्लाइंग हूफ्स वर गोन, यानी जब वो ट्रैवलर अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला गया तो उस एरिया में फिर से वैसी ही साइलेंस छा गई, फिर से वैसे ही सन्नाटा छा गया। तो ये पोएम की स्टार्टिंग, पोएम का एंड दोनों ही क्वेश्चन से हुआ, दोनों ही, और बीच में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। वर्ड ऑफ फैंटम, भूत, जिन, परी, इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर देखा, लेकिन इनको साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ही मुश्किल बात है। सो दैट लिटरेचर में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट इमेजिन, एंड इमेजिनेशन में सब कुछ पॉसिबल होता है। रियल में हम जिन, भूत, परी की बात तो करते हैं, लेकिन हम सीरियसली या प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें होती ही हैं। ठीक है, तो ये पोएम एक हॉन्टेड सीन रिप्रेजेंट करती है, और इस पोएम की स्टार्टिंग और एंड दोनों ही क्वेश्चन से होता है। सो मैनी क्वेश्चंस इस पोएम के बीच में, लास्ट में, स्टार्टिंग में आते हैं, बट उनमें से किसी का भी रिप्लाई इस पोएम में नहीं दिया गया है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ अबाउट द लिसनर्स, ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट, और ये इस पोएम के बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर दूंगी PDF के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।